जगत की माया देव दे हाथ लगे अल्लम समरो रूपन जिमो शंकर जन जिमो जय वे ज्ञान मन दिए जवाला वे ज्ञान मन दिए जवाला आदंगल में देवी मेरे नाम का बड़ा तेरा नाम लेता एक एक बाणे गिरा एक बाणे गिरा कमल का लिया तेरा चरण ले तेरा चरण ले तेरा चरण ले कवि देखो नमस्कार है नमस्कार में करना है नमस्कार में करना है नमस्कार में करना है जो राम का जिनके नाम पे भले हर दशरथ के बाल रामचंद्र से अवतारी में रामचंद्र से अवतारी में कभी राम ने मिला मिले सीता नारी में राम दुबन में आई कोई तेरी हर वाणी में कोई तेरी हर धनुष बाण राजा राम उन्हीं बड़ों से रावण रावण मारे कंस गुरु करे प्रहलाद सैन भगत का सहसा आप बनते हर नाई आप बनते हर नाई तू करता नर मेरा केड़ी चीज दुनिया में ना मेरी ना तेरी करत में ना मेरी
के सिद्धार्थ मिट्टी का दर्द हर लोक के कल रूप दीप महादेव ने परिक्रमा भोजन समझ गई गो रागी अब तक थी मेरी गौरा शंकर भगवान की जय। मेरी सभी देवभक्तों से प्रार्थना है कि जयकारे की आवाज जितनी जोर से लगाओगे आप कथा के अंदर उतना ही अंदर पाओगे। जहां तक जयकारे की आवाज जाएगी वहां तक जलवायु भूमि सब पवित्र होती चली जाएगी, धर्म की स्थापना होगी और अधर्म का नाश होगा। इसीलिए मेरी सभी देवभक्तों से प्रार्थना है कि जयकारे की आवाज इतनी जोर से लगाइए ताकि भगवान शिव को पता चले कि आज बिलावर शहर में मेरी महिमा का गुणगान हो रहा है और भगवान शिव हमारे बीच में विराजमान। बोलो उमापति महादेव की। तो देवभक्तों, किस समय की बात है, जैसे कि आज आप सभी देवी भगत भगवान के दरबार में बैठे हो, ऐसे ही इंद्र महाराज की कचहरी के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। सभी देवी देवता अपने मुख से अब अपने भक्तों की प्रशंसा कर रहे थे। वहां पर ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि जी बैठे थे। नारद मुनि जी उठते हैं और भगवान शिव के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु ये सभी देवी देवता अपने मुख से अब अपने भक्तों की प्रशंसा गा रहे हैं और एक आप हो कि चुप बैठे हो, क्या आपका कोई भगत नहीं है? भगवान शिव कहता है बच्चा ये जितना भी मृत्यु लोक है यह सब मेरे भक्तों का। कहते नहीं आपका कोई प्रिय भगत। तो भगवान शिव के मुख से राजा हिमाचल का नाम निकलता है। कहते हैं राजा हिमाचल नगर चरी शहर में राज्य करते हैं और वो मेरे बहुत ही प्रिय और श्रद्धावान दयावान और बहुत ही भागवान राजा है। नारद मुनि जी कहते हैं अगर वो इतने ही भागवान श्रद्धावान और दयावान राजा है तो मैं उनकी परीक्षा लूंगा। भगवान शिव कहते हैं बच्चा नारद मुनि किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, परीक्षा के अंदर आशीर्वाद भी मिल जाता है और परीक्षा के अंदर दंड भी मिल जाता है। तो देवभक्तों, 4 हट दुनिया के अंदर बहुत बुरे हैं। राजहट किसको कहते हैं? अगर कोई राजा जिद कर लेता है चाहे उसके राज्य का सर्वनाश होता हो लेकिन उसने अपनी जिद पूरी करनी है, जैसे कि लंकापति रावण थे। बालहट किसको कहते हैं? अगर कोई छोटा बच्चा जिद कर लेता है चाहे बाजार में रखा खिलौना 1000 रुपए का क्यों ना हो उसने वो लेना ही लेना, उसको बोलते हैं बालहट। त्रियाहट किसको कहते हैं? जब कोई जनानी जिद कर लेती है तो वो भी अपनी जिद को पूरा करती है। ऐसे ही जोगहट, जब कोई साधु सन्यासी महात्मा जिद कर लेता है तो वो भी अपनी जिद को पूरा करता है। वहां पर नारद मुनि जी को जोगहट लग जाता है और नारद मुनि जी अपनी वीणा उठाकर नारद मुनि जी राजा हिमाचल की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ते हैं। और कैसे? और जय जय नारायण नारायण लगाते राजा हिमाचल के नगर पहुंचे। राजा हिमाचल के द्वार जाकर हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण की आवाज लगाते। रानी मैना जो राजा के घर वाली थी मोतियों का थाल लेके नारद मुनि जी के पास आते, कहती है धन्य भाग हमारे जो मुनिवर हमारे द्वार को। मुनिवर कैसे आना हुआ? नारद मुनि जी कहते हैं देवी हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, हमें तो भूख लगी है, हमें भोजन करो।
रानी मैना क्या करती है देवी भक्तों, आदर सहित नारद मुनि जी को अंदर ले आती है, उषा का आसन डालती है, अपने हाथों से नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार की रसोई बनाकर नारद मुनि जी को भोजन करवाती है। तो देवी भक्तों, जब कोई साधु संत ब्राह्मण भोजन कर लेता है तो उसके पास देने के लिए धन दौलत माल खजाना कुछ नहीं होता, उसके पास देने के लिए होता है आशीर्वाद। वो गरीब को भी देता है और अमीर को भी देता है। वहां पर परीक्षा वाली बात भूल जाते हैं नारद मुनि जी और राजा हिमाचल को वचन वरदान देने लग जाते हैं। कहते हैं, जा राजा, दूधवान हो, पुत्रवान हो, अन्नवान हो, धनवान हो, तेरा राज्य सदा के लिए अटल रहे, अटल रहे, अटल रहे। नारद मुनि के मुख से इतनी बात राजा रानी सुनते हैं, दोनों की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, दोनों रोने लग जाते हैं। नारद मुनि जी कहते हैं, हे देवी, हे राजन, क्या आपने मेरे को भोजन में कुछ ज्यादा खिला दिया या दान दक्षिणा में कुछ ज्यादा दे दिया जिसको आप देके दुखी हो, जो आप रोने लगे। रानी मैना कहती है, मुनिवर, जो आपने ये सत्य वचन कहे हैं ये तो सतयुग में ही झूठे हैं। कहते हैं, वो कैसे? कहते हैं, नहीं हमारे घर में कोई लड़का है, नहीं हमारे घर में कोई लड़की है, और बगैर संतान हमारा राज्य तो कैसे रह सकता है। तो राजा हिमाचल को नारद मुनि जी कहते हैं, जा तेरे घर में एक लड़के का जन्म हो। रानी मैना कहती है, मुनिवर, अगर हमें लड़के का वरदान देते हो, उस लड़के के अंदर 3 गुण होने चाहिए। धर्म की रक्षा करने वाला हो, जहां पर धर्म का कार्य चल रहा है उसकी रक्षा करने वाला, सूरवीर योद्धा हो जो अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सके, और आज्ञाकारी हो जो अपने माता पिता की सेवा कर सके। अगर लड़के के अंदर 3 गुण है तो उसका जन्म मेरे घर में रखो, अन्यथा मेरा बांझ का रूप बड़ा ही पवित्र है। तो नारद मुनि जी कहते हैं, जा देवी, तेरे घर में लड़का नहीं तो एक लड़की का जन्म अवश्य हो। कहते हैं, लड़के से लड़की भली, लड़के से लड़की भली, अगर कुलवंती हो, लड़का उतारा 1 कुल और लड़की उतारा 2। राजा हिमाचल एक कन्या का वरदान देके अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए। पिता ब्रह्मा जी से कहते हैं, पिताश्री, मैं राजा हिमाचल को वचन दे के आया हूं, कृपा करके आप मेरे वचनों का पालन कीजिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राण उठाते हैं और कहते हैं, बच्चा नारद मुनि, राजा हिमाचल के इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी संतान नहीं है, मैं तेरे वचनों का पालन नहीं कर सकता। नारद मुनि जी कहते हैं, पिताजी, अगर सतयुग के अंदर ही ब्राह्मण के वचन झूठे हो गए तो कलयुग में ब्राह्मण को कोई नहीं मानेगा, आप मेरे वचनों का पालन। कहते हैं, बच्चा, किसी देवता के अंदर इतनी समर्था नहीं है जो तेरे वचनों का पालन कर सके। तेरे वचनों का पालन केवल एक ही देव कर सकते हैं, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल स्वयं भोलेनाथ ही तेरे वचनों का पालन कर सकते हैं, अन्यथा किसी देवता के अंदर इतनी समर्था नहीं जो तेरे वचनों का पालन कर सके। अब नारद मुनि जी वहीं से वापिस हो जाते हैं ब्रह्मलोक से और भगवान शिव की कैलाश पर्वत की सूचना लगा लेते हैं। और कैसे? हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय का जाप करते करते कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं नारद जी। वहां जाकर क्या देखते हैं? माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी भगवान शिव के लिए बन के प्यारे प्यारे। नारद मुनि जी को देख के माता सती प्रणाम करती,
कहती है प्रणाम गुरुदेव, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारी कुटिया पे पधारे। गुरुदेव कैसे